तुझे ढूंढूंगी संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगी मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उद्धारक मेरा तो मेरी चंगाई है। हालेलुया। Praise the Lord, Pastor James. जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। Amen. फिर से एक बार जल्द आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस Amen. ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन में हर प्रिय भाई बहनों को स्वागत करता है। एक बार फिर से हम मिलकर बोल सकते हैं कि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक, बच्चों से बच्चों तक बनी रहती है। हम जो प्रभु के लिए समय अवसर सेपरेट करता है, प्रभु के सन्निधान में बैठते हैं, इस सब की आशीष हमारे बच्चों से बच्चों तक प्रभु के द्वारा पहुंच जाती है। Amen. हम खुशी के साथ, आनंद के साथ इस रात को भी यहोवा का आराधना करेगा। तकलीफ हो सकता है, बीमारी हो सकता है, मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है, फिर भी इस जिंदगी के हर परेशानियों के बीच में भी एक प्रभु का बंदा, एक प्रभु का बच्चा खुशी के साथ प्रभु का आराधना करता है। उसके सन्निधान में जय जयकार के साथ आता है। भक्त लोगों को जेल में, कारागृह में डाला, उन्हें पता था कि कारागृह का दरवाजा खुल जाएगा, प्रभु ऐसा करेगा। वो बिल्कुल भी दुखित नहीं हुआ, बल्कि उस कारागृह के अंदर भी पड़े पड़े, अगर वहां पे आप ठीक से देखेंगे तो उनके शरीर में इतना मार पड़ा था कि बाहरी दर्द तो उनको था ही, दिल के अंदर के दर्द भी थे, लेकिन उसमें, उस दर्द के बीच में भी परमेश्वर का आराधना कर पाए। चाहे शरीर में दर्द हो सकता है, दिल में भी, अंदर बाहर सब दर्द हो सकता है, फिर भी आज रात को हम मिलकर आनंद के साथ, जय जयकार के साथ अपने परमेश्वर की आराधना करेगी। चलिए, हाँ, इस आरंभ वक्त पे प्रत्येक विषय के लिए हम प्रार्थना करना चाहता है। हम प्रभु के बच्चे लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। हम जानते हैं कि फिलिपियन उस जगह पर तूफान की वजह से 10,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। बहुत लोग तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं। लेकिन मैं आज न्यूज पे देख रहा था कि उसके बीच में भी परमेश्वर ने एक करिश्मा किया। एक माँ जो पूर्ण गर्भवती थी, जो पानी में बहकर चले गई थी, वो पानी ने उसे एक पुराना एयरपोर्ट की ग्राउंड पर पहुंचाया, जहां पर उस माँ ने बच्चा को जन्म दिया। वो माँ और बच्चा सकुशल है। उस बच्चे की नानी बह गई थी, उसी का ही नाम बच्चा पर डाला है। प्रभु ने क्या बताया कि कितना भी दुर्घटनाओं के भी बीच में प्रभु करिश्मा कर सकता है। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जी, जो भी
दुखित है उन सबको प्रभु अपनी शांति दे। हम कलाम से समझता है कि ये सब के कारण इस दुनिया के पाप का भार है, जो पाप, जो अंधकार इस दुनिया को बर्बादी की तरफ धकेलता जा रहा है, उस अंधकार के, उस पाप के हालात से परमेश्वर इस दुनिया को बचाए। उस देश में आज जो दुखित हालत में है, उन्हें परमेश्वर शांति दे। ऐसा हालात कहीं पर भी नहीं हो, इतना ज्यादा लोग मृत्यु के अंधकार में सोने के हालात पर दुनिया ना पहुंचे, परमेश्वर के ज्योति हर जगह पर पहुंचे। इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। इस वक्त इस प्रार्थना के आरंभ में ही हम इस विषय के लिए विशेषकर प्रार्थना करते वक्त कोई भी एक व्यक्ति को आवाज उठाकर फिलिपियन देश पर जो तूफानी, उसके बावजूद जो हालात आज है, उस प्रत्येक हालात को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर कर शांति के लिए, खुशहाली के लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। कोई भी एक व्यक्ति आवाज उठाकर इस विषय के लिए प्रार्थना कीजिएगा। प्रभु जी, हम आपके सन्निधान में फिर से प्रार्थना के साथ आ रहा है। हमारे ही तरह इंसान, परिवार, बच्चे जो उस आदि में, उस तूफान में अपना जिंदगी खो बैठा, उस सारे परिवार के लिए, उस देश के लिए हम प्रार्थना करता है परमेश्वर। यस, केवल आप ही उन्हें शांति दे सकता है। प्रभु जी, हर तरह से आपके कलाम बेचकर, आपके सानिध्य बेचकर उन सभी दुखी परिवार को आप शांति दीजिएगा प्रभु जी। यस, जो कुछ आगे करना चाहिए वो सब करने के लिए वहाँ के गवर्नमेंट को, वहाँ के लोगों को आप हर रिसोर्सेस प्रदान कीजिएगा प्रभु जी। यस, हर दरवाजा खोलकर हर तरह से उन्हें सहायता कीजिएगा प्रभु जी। इंसान के सबसे निचला हालत पर परमेश्वर ही सहायता कर सकता है। इसलिए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि ऐसे दुर्घटनाएं, ऐसे हालात कहीं पर भी नहीं हो प्रभु जी। प्रभु जी, हम ऐसा प्रार्थना करता है कि ये सब चीज जो हम सुन रहा है, हमारे देशों में हो रहा है, इससे इंसान के आंखें खोल दीजिए प्रभु जी। यस, इन्हें ये समझने का मौका दीजिएगा कि ये जिंदगी तात्कालिक है। यस, ये जिंदगी कुछ दिनों का मेहमान है। हम यहाँ के लोग नहीं है, हमें यहाँ से जाना चाहिए परमेश्वर को जानने के लिए, इस ज्योति को देखने के लिए उनके आंखें खोल दीजिएगा प्रभु जी। प्रभु जी, फिर से एक बार इस दुर्घटना के हालात में जो परिवार दुखित है, जो देश इस हालात का शिकार हुआ है, वहाँ के हर व्यक्तियों को, लोगों को आपके हाथ पर समर्पित कर हम प्रार्थना करते हैं। आज के प्रेयर लाइन के द्वारा हमें हर एक व्यक्तियों को आशीष दीजिएगा प्रभु जी। जो कोई भी प्रेयर लाइन में, सबको आप आशीष देंगे। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। हमारे अच्छे आग्रह को प्रभु जी जरूर पूरा करेगा। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे कि हमारे तमन्नाओं को प्रभु जी पूरा करे। मैं ऐसा बोला करता है कि जिसको कोई आग्रह नहीं है, उसे प्रभु को भी, ईश्वर को भी, परमेश्वर को भी सहायता, परमेश्वर भी सहायता नहीं कर सकता है। कलाम ऐसा लिखता है, 20वीं भजन संगीता में ऐसा लिखता है कि वह तेरे मन की इच्छा पूरी करेगा। मैं ये बोलना चाहता है कि आपके दिल में जो भी इच्छा है, जो अच्छी इच्छाएं हैं, उसे परमेश्वर पूरा करेगा। मेरा साथ आप विश्वास करेंगे तो मेरा साथ प्रार्थना कीजिएगा। इस प्रेयर लाइन में जो कोई अभी कलाम के ये वाक्य को सुन रहा है, मैं भजन संगीता 20वां अध्याय उसका 4वां पद पढ़ा, वह तेरे इच्छाओं को पूरा करेगा, वह तेरे मन की इच्छाओं को पूरा करेगा और तेरे सारी युक्ति को सफल बनाएगा। हम इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूँ कि ये प्रेयर लाइन में जो कोई भी प्रभु के सन्निधान में आता है, उसके दिल के अच्छे इच्छाओं को प्रभु जी पूरा करे,
उसके हर काम को प्रभु जी सफल करे। मैं चाहता हूं कि आगे दिनों में कुछ प्रेस रिपोर्ट हमें सुनने का दिन होगा, जरूर होगा। ये साल खत्म होने से पहले प्रभु से कुछ हमें चाहिए जरूर। ये साल खत्म होने से पहले प्रभु हमारे प्रार्थनाओं का जवाब देगा, हमारे दिल की इच्छाओं को पूरा करेगा, हमारे कार्य को सफल बनाएगा। ये इसलिए नहीं कि हम बोल रहा या इस ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन पे बोल रहा है, ये इसलिए होगा क्योंकि कलाम में ऐसा लिखा हुआ है। कलाम में लिखा हुआ है, वह तेरे मन की इच्छाओं को पूरा करेगा, तेरे हर काम को, हर युक्ति को सफल करेंगे। हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जी इस प्रेयर लाइन में जो कोई है उनके दिल में बहुत सारे आग्रह है, चाहे वो मेरे बच्चे को शादी करके एक बेटा देखना चाहता होगा, मेरे बच्चे के लिए एक नौकरी मिलना होगा, या मेरे पारिवारिक हालात में एक फर्क, भौतिक हालात में जो कमी है उससे प्रभु जी दूर करे। मुझे नौकरी मिल जाए, मेरे बेटी को एक नौकरी मिल जाए, मेरे पति शारीरिक रूप से बीमार है, उन्हें चंगाई मिल जाए। ये सब चीज प्रभु जी पूरा कर सकता है। आत्मिक पौमिक हर चीज का एक ही दरवाजा है, वो प्रभु जी है। वो दरवाजा इस रात को खुला हुआ है आपके हर नीड को पूरा करने के लिए। यीशु मसीह नामक दरवाजा खुला हुआ है। आप हाथ बढ़ाइएगा, विश्वास कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु जरूर वो दरवाजा, आपका नीड को पूरा करने वाला वो दरवाजा आपके तरफ खोल कर रखा है। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। मुझे इस समय इस प्रेयर लाइन में सुनते हुए कोई भी एक व्यक्ति आवाज उठाकर हर प्रिय जनों का दिल के हर मन्नत, हर इच्छा, हर चीज जो वो प्रभु के सन्निधान में आकर आज सुबह आकर प्रार्थना करते, वो प्रभु से पूरा करने के लिए हम मिलकर प्रार्थना। कोई भी एक व्यक्ति आवाज उठाकर उस विषय के लिए प्रार्थना। सर्वशक्तिमान अत्यंत दयालु पिता परमेश्वर, हम आपके सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आपने पर एक हफ्ता पूरा हमें संभाला प्रभु जी। आज इस संध्या के समय में प्रभु जी आपके सन्मुख आने के लिए प्रभु जी आपने जो हमें मौका दिया प्रभु जी, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज हम जो भी हैं प्रभु जी, आपकी दया आपकी करुणा है प्रभु जी। हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। यदि प्रभु जी मेरे में जो भी घटी कमी है प्रभु जी, तुम मुझसे क्षमा कर प्रभु जी। इस संध्या समय प्रभु जी हम आपके सन्मुख आते हैं प्रभु जी। प्रेयर लाइन में आए हुए हर एक भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। तेरा वचन कहता है प्रभु जी, जब वह मुझसे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे कभी नहीं छोड़ने वाला प्रभु जी आप हमारे साथ है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। वह तेरे मन की इच्छा को पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे प्रभु जी। प्रभु जी हम जो आज प्रेयर लाइन में तेरे नाम से इकट्ठे हुए हैं प्रभु जी, हम हर एक के पास प्रभु जी हमारी अपनी अपनी जरूरतें हैं प्रभु जी। जो भी दुख मुसीबत से प्रभु जी हमारे भाई बहन है प्रभु जी, तू उनके मन को जानता है प्रभु जी, तू उनके हृदय को जानता है प्रभु जी। आज उनके छुटकारा का दिन हो प्रभु जी। प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी। यदि प्रभु जी इस लाइन में आए हुए प्रभु जी एक व्यक्ति भी प्रभु जी हालेलुया जो तेरे को नहीं जाने प्रभु जी, वो तुझको आज जानने पाए प्रभु जी। ये उद्धार करता प्रभु को अपने हृदय में स्वीकार करने प्रभु जी पाए प्रभु जी, ताकि विश्वास करे प्रभु जी यीशु इस जगत में आया प्रभु जी, मेरे लिए मारा गया प्रभु जी, मेरे लिए गाड़ा गया प्रभु जी, मेरे लिए आज जी उठा प्रभु जी, आज वो जीवित है प्रभु जी। मेरा प्रभु जी जल्दी से जल्दी आने वाला है प्रभु जी। ये विश्वास करके प्रभु जी हम आपके नाम से प्रार्थना करने की प्रभु जी हमें हर एक को प्रभु जी बल दे प्रभु जी, हमसे कृपा कर प्रभु जी हालेलुया। जो भी दुख तकलीफ में है प्रभु जी, कोई बीमारी में है प्रभु जी, आज उनका चंगाई का रात हो प्रभु जी। यदि कोई भी दुख तकलीफ में है प्रभु जी, हम उनके परेशानियों को नहीं जानते प्रभु जी, पर सब कुछ जानने वाला प्रभु मेरे हमारे साथ है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु जी तेरे नाम की जय जयकार के लिए प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा के लिए प्रभु जी आज तो प्रवृत्त कर प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी। जिस जगह में प्रभु जी, जिस घर में प्रभु जी हालेलुया, जिस प्रेयर लाइन प्रभु
प्रभु जी जहाँ भी पहुँचा है प्रभु जी, वहाँ प्रभु जी आज चंगाई का छुटकारा का दिन हो प्रभु जी, छुटकारा का रात हो प्रभु जी। हालेलुया, पवित्र आत्मा की शांति से तू हर एक को भर दे प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, तू हमारा जिंदगी है प्रभु जी, तू हमारा सब कुछ है प्रभु जी, तू हमारा सब कुछ है प्रभु जी। प्रभु जी आज हम जिए हैं प्रभु जी तेरे लिए, जीने के लिए तू हमें कृपा कर प्रभु जी, तेरे लिए मरने के लिए प्रभु जी हमें कृपा कर प्रभु जी, तेरे लिए एक प्रकाश होकर जीने के लिए प्रभु जी हम पर कृपा कर प्रभु जी। हमारे सब दुख तकलीफों को प्रभु जी हम आपके सन्मुख रखते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, तेरे जन प्रभु जी तेरे में आनंदित होने पाए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, तू हमारे लिए जो है प्रभु जी, तू आने वाला प्रभु जी नित्य जीवन जो हमारे लिए रखा है प्रभु जी, उसके ओर हम ध्यान कर प्रभु जी, अपने आप को प्रभु जी हालेलुया तेरे हाथ में समर्पित करके प्रभु जी हम जीने पाए प्रभु जी। आज प्रभु जी आज जो भी लाइन में है प्रभु जी, उनको प्रभु जी आशीषित कर प्रभु जी, उनको प्रभु जी हालेलुया तसल्ली दे प्रभु जी, उनको प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी तेरे नाम से जय जयकार करने की कृपा दे प्रभु जी। लाइन लीन करने वाले पास्टर को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी, पास्टर जैन को प्रभु जी आशीषित करे। लाइन में आगे गीत गाने वाले सिस्टर सिमी को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी, वचन सुनाने वाले पास्टर को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी तेरे वचन का सारे आशीष से तू हमें हर एक को भर दे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया, और तेरे वचन में बने रहने की प्रभु जी हमें कृपा दे प्रभु जी। हम तेरे हैं प्रभु जी, हम तेरे हैं प्रभु जी, हम तेरे लिए जिए प्रभु जी। ओ प्रभु जी हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी, सब कुछ। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु जी, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। सिस्टर को प्रभु आशीष दे, प्रभु के सानिध्य हमारे बीच में है। यूहन्ना के शुभ समाचार चैप्टर 14 में बोलता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर विश्वास करो। इस वक्त जो कोई भी मुझे सुन रहा है, आपके मन में किसी भी तरह का व्याकुलता है, निराश है, कंफ्यूज्ड है, तो कलाम आपसे बोल रहा है, कलाम की आवाज आप सुन रहा है, बिल्कुल आपके कानों में सुन रहा है, आपके करीब कलाम की आवाज आप सुन रहा है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। उस आशंका को, उस निराश को परमेश्वर के हाथ, परमेश्वर के कलाम आपके दिल से उठाकर दूर फेंक रहा है, क्योंकि कलाम आपसे बोल रहा है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर। यीशु मसीह बोल रहा है कि पिता और पुत्र पर विश्वास रखो। आगे बोलता है कि मेरा पिता के पास बहुत सारे जगह है, मतलब बहुत सारे रास्ता है। वो रास्ता जो आप नहीं जानते वो परमेश्वर के पास है। एक नया रास्ता जो आज तक आप देखा नहीं है, सुना नहीं है, वो आपके सामने इस वक्त यीशु मसीह के नाम से खुल रहा है। आपके मन बिल्कुल व्याकुल मत होइएगा, बिल्कुल व्याकुल मत होइएगा, क्योंकि एक कलाम आपसे बोलता है। हम बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, जो लोग नौकरी के लिए प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना कर रहा है, उनके लिए एक नया दरवाजा खोलने के लिए प्रार्थना करेंगे। किसी भी वजह से, किसी भी कारण से किसी को भी दिल को व्याकुलता में डालकर उनका एक दिन का खुशी के साथ जीने का जो हक है, उसको छीनने वाला हर हालात के अगेंस्ट में हम प्रार्थना करेंगे। फिर से मैं बोलूंगा, एक व्यक्ति खुशी से इस दुनिया में रहना ये प्रभु का चाह है। उस प्रभु के आग्रह के अगेंस्ट खड़ा होने वाला हर हालात जो एक इंसान के, प्रभु के बच्चे का दिल को व्याकुल करता है, चाहे वो कोई भी बात क्यों ना हो, चाहे बीमारी हो, चाहे नौकरी ना हो, चाहे बच्चों की कुछ वजह हो, जो भी है, उस सब चीजों से प्रभु आज आपको छुटकारा देगा। क्योंकि ये कलाम मुझे प्रभु ने दिया और मुझसे बोलने के लिए बोला कि हर व्याकुलता को मैं दूर करूंगा। तुम्हारा मन बिल्कुल भी व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास करो, केवल परमेश्वर विश्वास करो। इस वक्त हम इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे कि वो चाहे बीमारी हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे जो कुछ भी हो, प्रत्येक रूप से बीमार लोगों के लिए और जो एक नौकरी का खोज में है, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हर बीमारी के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है। परमेश्वर के द्वारा हर बीमारी चंगा हो सकता है, हर बीमारी चंगा हो सकता है। मैं पूर्ण रूप से परमेश्वर की चंगाई पर विश्वास करता है। मैं करीब 12 ईयर्स से बिल्कुल भी मेडिसिन नहीं लिया हो,
प्रेयर करता हूँ और परमेश्वर मुझे चंगा देता है। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर है। आप अभी विश्वास कीजिएगा, इसी वक्त चाहे वो बीमारी कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है। मैंने अभी कुछ पहले बताया कि बहता हुआ नदी के पानी के बीच से गर्भवती एक स्त्री को एयरपोर्ट के लैंड पे पहुंचाकर उस बच्चे को उसने वहां जन्म दिया। परमेश्वर कोई भी करिश्मा कर सकता है। आप केवल विश्वास कीजिएगा, केवल विश्वास कीजिएगा और देखिएगा कि आपकी उस दिल की व्याकुलता को पूर्ण रूप से परमेश्वर के हाथ आपके तरफ बढ़कर उसे उठाकर अलग कर रहा है। हम प्रार्थना करेंगे, केवल प्रार्थना नहीं, विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। जब हमारे आंखें बंद हैं, हम देख रहा है, व्यक्ति रूप से मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर आपके हालातों के बीच में उतर कर आ रहा है। विश्वास कीजिएगा। हम प्रार्थना करेंगे, प्रत्येक रूप से रोगी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। जिसको नौकरी, जो कोई नौकरी के खोज में, प्रभु उनके लिए दरवाजा खोलने के लिए प्रार्थना करेंगे। हर चीज जो किसी को भी व्याकुलता देता है, तकलीफ देता है, निराश के हालात में उन्हें ढकेलता है, उन हर हालात से प्रभु उन्हें बचाने के लिए इस वचन के आधार पर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु के सामने बहुत रास्ता है। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। कोई भी एक व्यक्ति इस वक्त इस विषय के लिए आवाज उठाकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, गो अहेड। हालेलुया, स्तोत्रम स्तोत्र। चलिएगा, प्रार्थना कीजिएगा। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं इस अच्छा सुंदर समय के लिए। तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ये समय प्रभु जी हमारे लाइन पे जो भी है सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। यस। तो जो भी व्याकुलता की हालत में है या जो भी नौकरी के लिए प्रेयर कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, या जो कोई भी बीमारी की हालत में है प्रभु जी, सब लोगों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। तो सबकी अवस्था को अच्छे से, हमसे ज्यादा फिक्र करने वाला एक परमेश्वर आज भी जिंदा है, इसलिए हम जिंदा परमेश्वर का सेवा करते हैं प्रभु जी। तो कभी हम लोगों को अनाथ छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, हमको बुला के रास्ते में छोड़ के जाने वाला परमेश्वर नहीं है, अंत तक हमको चलाने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज भी जिंदा परमेश्वर हमारे लिए जीवित है। इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जैसा हमने कलाम से भी सुना, व्याकुल मत हो, परमेश्वर पर विश्वास करो, पुत्र पर भी विश्वास करो प्रभु जी। हम तेरे सामने आते हैं प्रभु, तेरे चरणों पे आते हैं प्रभु जी। वो वचन के प्रकार प्रभु जी हम तेरे ऊपर विश्वास करते हैं। तो कभी भी हम लोगों का विश्वास, हम जो विश्वास करते हैं उस विश्वास के आधार पर तो हमारे लिए काम करने वाला प्रभु जी है। इसलिए हम तेरा लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। एक और बार प्रभु जी इस लाइन पे जो कोई भी बीमारी की हालत में हो या रोग अवस्था में हो प्रभु जी, तेरा चंगाई देने वाला हाथ बढ़ा के तो उनको शांति दे, तो उनको हील कर प्रभु जी। सारी सिकनेस को दूर कर प्रभु जी, यीशु के नाम पे सारी दुष्ट आत्मा दूर हो जाए प्रभु जी, सारे रोगों का अवस्था दूर हो जाए प्रभु जी। जितना जल्दी हम अच्छा प्रेस रिपोर्ट सुनकर तेरा महिमा करने के लिए, तो अगले हफ्ते तो हमको कृपा कर प्रभु जी। प्रेस कॉल जो कोई भी नौकरी के लिए प्रेयर कर रहे हैं, उनके वेट कर रहे हैं, या कोई इंटरव्यू कर रहा है, या कोई एप्लीकेशन दिया है, उन सब में प्रभु तेरा हाथ बढ़ा प्रभु जी। जहाँ पर भी मनुष्य का सहारा नहीं हो सकता, मनुष्य कुछ नहीं कर पाता, वहाँ पे तेरा हाथ वहाँ काम करता है प्रभु जी। तेरे लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है प्रभु जी, सब कुछ तेरे से पॉसिबल है। वो हम जानने के लिए तो ये प्रभु भला है करके एक और बार हमको जानने के लिए प्रभु जी तू हमारे जिंदगी में तो अच्छा अवसर दे प्रभु जी। हम तेरी महिमा करने के लिए तो हमको खुदावन तू हमें सहायता कर प्रभु जी। एक और बार तेरे हाथों में सारे लोगों को समर्पित करते हैं, सारी जरूरतों को पूरे करने वाले परमेश्वर के हाथों में एक और बार समर्पित करते हैं। तूने हमारा प्रार्थना सुन लिया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सब कुछ यीशु मसीह का पवित्र नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। को प्रभु आशीष दे। फिर से हम प्रार्थना में प्रभु के सन्निधान में बैठे रहेंगे। इस वक्त मैं पूछना चाहता हूँ कि किसी को भी कोई प्रत्येक विषय के लिए प्रार्थना करना है तो आप अभी बोल सकते हैं। पवित्र आत्मा का सानिध्य इस प्रेयर में शक्ति के साथ अपना कार्य कर रहा है।
अगर आपके प्रेयर रिक्वेस्ट, स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट है तो अभी इस वक्त बोलिएगा। पवित्र जन, प्रभु के बंदे आपके लिए प्रार्थना करेंगे। छुटकारा जी हाँ, है। मैं स्टेला हवाई से बोल रही हूँ। जी बोलिए। मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट, जैसा कि पिछले हफ्ते भी मैंने रिक्वेस्ट की थी, आई एम बिलीविंग द लॉर्ड फॉर ए फाइनेंशियल मिरेकल फॉर माई सेल्फ एंड माई फैमिली, और मेरे हस्बैंड को डिलीवरेंस, अल्कोहलिज्म से डिलीवरेंस की प्रेयर चाहती हूँ, और अपने बेटे के लिए भी कि प्रभु से भी अल्कोहलिज्म से छुटकारा दिलाए। और मेरी बेटी कुछ बीमार है, उसकी हमें समझ नहीं आती कि उसको क्या प्रॉब्लम है, तो हम उसके लिए भी दुआ चाहते हैं कि प्रभु से भी उसकी जिस्म को भी अच्छा कर दे। प्रिया सिस्टर की प्रेयर रिक्वेस्ट हम लोग सुन रहे थे। उनके पति जी अल्कोहलिक प्रॉब्लम से सफर करता है, उनके बेटा नौकरी चाहिए और सेम अल्कोहलिक प्रॉब्लम, बेटी को तकलीफ। जरा सोचेगा कि हमारा प्रिया सिस्टर कितने दुख की हालात से होकर जा रहा है। कलाम बोलता है कि हम एक शरीर है। अगर मेरे सिर पर दर्द है तो मेरे पूरे शरीर अस्वस्थ रहता है। मैं, जो कोई भी मुझे सुन रहा है, हम एक मत होकर टूटा हुआ दिल से परमेश्वर के सामने इस वक्त प्रिय सिस्टर के लिए प्रार्थना करने के लिए एक साथ मिलकर, एक चिंता के साथ परमेश्वर की तरफ हमारे आंखें उठाएंगे। परमेश्वर कलाम बोलता है कि टूटा हुआ दिल को वो कभी भी इग्नोर नहीं करता है। इतने दिनों से सिस्टर एक प्रेयर रिक्वेस्ट हमसे बोल रहा है, इस प्रेयर लाइन में बोल रहा है। हमारा प्रभु जल्द ही उत्तर देने वाला परमेश्वर है। मैं प्रभु से बोलना चाहता है कि प्रभु जी, अगर मेरा कोई गलती इस प्रेयर रिक्वेस्ट के रिप्लाई के लिए रुकावट है तो मुझसे माफ कीजिएगा। मेरे परिवार, मेरे बच्चों को आपके हाथ में समर्पित कर रहा है। क्यों नहीं हम सब अब हम एक एक व्यक्ति अपने आप को समर्पित करें, ताकि हमारा समर्पण प्रभु के लिए एक सुगराई आग बन जाए और प्रभु इस सिस्टर को, हमारी प्रिय सिस्टर को, उनके परिवार को पूर्ण रूप से छुटकारा दे। समर्पित कीजिएगा प्लीज, प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा। हर लोग प्रार्थना कीजिएगा। हवाई से जो सिस्टर हमसे अभी अपना प्रेयर रिक्वेस्ट बोल रहा था, हमसे, हम लोग से बोलने का मतलब हुआ कि प्रभु के सामने अपना भार, अपना वो दुख दर्द उन्होंने बांटी है। एक साथ हर कोई चुप मत बैठिएगा। केवल एक प्रोग्राम नहीं है, वाकईदा प्रभु का तरफ से जो कार्य होना है, जो छुटकारा मिलना है, जो हमारा हक है, प्रिय सिस्टर का हक है, वो हमें चाहिए। सब मिलकर प्रार्थना कीजिए। मेरे पिता उनको नफरत करा दे, उनके बेटे को नफरत करा दे, उनको जो हो जाए मेरे खुदा, उनकी बेटी की जो भी बीमारी का पता नहीं चलता उनको चंगा कर दे मेरे खुदा। हम अपने आप को आपके हवाले करते हैं मेरे खुदा। हम आपके बच्चे हैं मेरे खुदा, हम आपके बच्चे हैं मेरे खुदा। हम महान है, सर्वशक्तिमान प्रभु, आप ही हमारा बच्चा बड़ा है, जैसा कोई भी नहीं है मेरे खुदा, जैसा कोई भी नहीं है। ओ मांगा शुद्धि ला बाशुद्धि तो पोती मांगा शाते ला बाशुद्धि ला बच्चे माले हाँ अच्छा ला बले शुद्ध मांगा शुद्धि ला बले ओ शमल कृष्ण मंगा सब करने को कुछ माशुद्धि ले मंगा शाते तो हाँ मेरे बेटा में जो बहन जी दुखिया है, उनकी बेटी की बीमारी का पता नहीं चलता मेरे पिता, उनको चंगा कर मेरे पिता, उनको अपनी पवित्र आत्मा से टच कर मेरे प्रभु। परमेश्वर
पर हम वो आपके बच्चे, हम आपके बच्चे, आपने हमारी शिफा के लिए 39 कोड़े खाए थे मेरे पिता। आप उन बच्चे को चंगा कर, उनकी बीमारी का पता लगा, जो भी है उनको चंगा कर मेरे पिता। सब कुछ आपके हाथ में है। जो उनके हस्बैंड शराब पीते हैं उनको नफरत करा शराब से मेरे पिता, उनको अपने राह पे चला मेरे खुदा। जो भी उनका बेटा है, जो भी प्रॉब्लम है उनको चंगा कर मेरे खुदा। उस घर में शांति ला मेरे खुदा। हम सब आपके बच्चे हैं, आपके बेटे हैं मेरे खुदा। आपके हाथों में हम सबको, मैं आपके हाथों में हम सब आपके हाथों में समर्पित करते हैं मेरे पिता। हम सबको अपनी शिफा से भर दे, बरकत से भर दे। और जो बीमार, उसकी बेटी बीमार, उसको चंगा करते, उसके हस्बैंड को चंगा कर दे, उनको शराब से नफरत करवा दे मेरे पिता। मैं प्रार्थना के द्वारा अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। कृष्णा देवी सिस्टर को प्रभु आशीष दे। और कोई एक विषय प्रार्थना बोलिएगा बोलिए। कोई और प्रत्येक विषय हवाई से बात करने वाली सिस्टर, प्रभु आपको जरूर छुटकारा देगा। हिम्मत मत हारिएगा, प्रभु आपके साथ है, एक मित्र के समान आपके साथ है। अगर प्रभु आपके साथ नहीं रहता तो आप टिक नहीं पाती। मुझे प्रभु ये दूध दे रहा है, जैसा मूसा के सामने प्रभु ने उस आग पर उतर कर आया, वो जारी नहीं जल रहा था लेकिन आग लगा हुआ था। उसी तरह प्रभु आपके प्रॉब्लम्स के बीच में खड़ा है, इसीलिए आज तक आप टिका हुआ है, आप बस नहीं हुआ। समझ रही है ना? प्रॉब्लम्स बहुत आपके चारों तरफ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, लेकिन आज तक आप बस में नहीं हुआ क्योंकि प्रभु उस प्रॉब्लम के बीच में खड़ा है। हिम्मत मत हारिएगा, प्रभु जरूर इस हालात को दूर कर एक अच्छा दिन आपके जिंदगी में जरूर देगा। मैं विश्वास करता है कि 2014 में आपके हालात बिल्कुल साफ होगा, बिल्कुल। बहुत सारे ब्लेसिंग्स देखेंगे। आमीन। बहुत लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, बहुत लोग फास्टिंग लेकर प्रार्थना कर रहा है, ये मुझे बहुत खुशी है। ठीक है ना? और कोई प्रत्येक विषय किसी को और कोई प्रत्येक विषय बोलना है तो? मैं तुलसा से बात कर रहा हूँ। जी बोलिएगा। इधर एक मेरी बहन है जो 6 महीने पहले सर्जरी हुआ उसको, लेकिन अभी तक वो सर्जरी से बाहर आई नहीं। उस बहन के लिए आप सब लोग प्रार्थना कीजिए। अच्छा। सिस्टर का नाम कैसा है? सिस्टर का नाम है कुंजमौल। सिस्टर के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु कभी भी इनकम्प्लीट कोई चीज नहीं करता है। अगर प्रभु इतना चंगाई दिया है तो चंगाई उसका फुलनेस में आएगा। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, क्योंकि कलाम में कहीं पे भी प्रभु का एक इनकम्प्लीट काम आज तक मैंने नहीं देखा है। इसलिए मैं आपको पूरा हिम्मत के साथ यीशु मसीह के नाम से बोलता है, अगर इतना छुटकारा प्रभु ने दिया, वो छुटकारा का फुलनेस आप देखेगा। हम लोग मिलकर प्रिय सिस्टर के लिए प्रार्थना करेंगे। हर कोई आवाज उठाकर प्रार्थना कीजिएगा, अपना दिल को ऊंचा रखिएगा, क्योंकि प्रभु का आत्मा हमसे आज बहुत शक्ति के साथ बात कर रहा है कि प्रभु हमारे लिए जरूर महान कार्य करेगा। छोटा कार्य नहीं, महान कार्य करेगा, जिसमें प्रभु अपना महत्व खुद प्रकट करेगा। सुनिएगा, प्रभु अपना महत्व खुद प्रकट करेगा। प्रभु जो कुछ करता है वो महान कार्य होता है और उसमें प्रभु अपना महत्व खुद प्रकट करता है। इसलिए हम उस महत्व को देखकर उस महान कार्य की तरफ नजर उठाकर हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। इस वक्त जिसको प्रभु की आत्मा वो नियोजन देता है, गाइडेंस देता है, वो आवाज उठाकर प्रिया सिस्टर के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु पूर्ण रूप से उन्हें छुटकारा देगा। ये प्रभु का आवाज है, प्रभु का प्लान है। प्रभु ऐसा करना चाहता है और प्रभु ऐसा करेगा, प्रभु का महिमा के लिए करेगा, प्रभु का महत्व के लिए करेगा। प्लीज कोई एक व्यक्ति आवाज उठाकर इस वक्त प्रार्थना करेंगे।
स्तुति 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 है। आदर और महिमा के योग्य हमारे पिता परमेश्वर, एक बार फिर तेरे सम्मुख आते तेरी महिमा स्तुति प्रशंसा और बड़ाई करते हैं प्रभु। इस वक्त हम लोग चाहे हम जहां भी हो, हम एक दूसरे को देख नहीं सकते, लेकिन प्रार्थना में हम एक हैं। और तूने कहा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे उनके बीच में मैं हाजिर होऊंगा। प्रभु हमें मालूम है कि तू हमारे बीच में हाजिर है, तेरी आत्मा हमारे बीच में है प्रभु। तो हमारी प्रार्थना को उत्तर हाँ और आमीन के साथ देने वाला परमेश्वर है। आए खुदावन तेरे धन्यवाद करते हैं इस प्रेयर लाइन के लिए प्रभु, जिससे आए खुदावन हम जिनको नहीं जानते, जिनको नहीं देखते प्रभु, उनसे जुड़ सकते हैं। और प्रभु हम सब मिलकर तेरी आत्मा के द्वारा तुझसे जुड़ सकते हैं, अपनी आराधनाओं को, प्रार्थनाओं को, याचनाओं को, और प्रभु अपनी तमाम जो हमारी कमजोरियां हैं और जो हमारी जरूरतें हैं प्रभु, हम उनको तेरे सामने ला सकते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। इस वक्त प्रभु हम सब मिलकर बहन कुंजमोल को तेरे सामने उठाते हैं प्रभु, हम उसको प्रार्थना में तेरे सामने लेके आते हैं। आई खुदावन है प्रभु परमेश्वर है मेरे मसीहा प्रभु, तू याद कर उस समय को प्रभु जब तू यरूशलेम में बैठकर आए खुदावन तू प्रचार कर रहा था और लोग एक झोले के मारे को लेके तेरे सामने आने चाहते थे, लेकिन प्रभु जब भीड़ को देखा तो उनके सामने कोई चारा नहीं था। वे उसको लेके उस मकान छत पे गए और छत को खोल के तेरे सामने गिराया, और तब तूने कहा कि मैं इस व्यक्ति को नहीं बल्कि इसके दोस्तों के विश्वास को देख के से चंगा करता हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, हम सब लोग जितने भी यहाँ पर इस वक्त प्रार्थना में हैं, हम सब उस मित्रों की तरह प्रभु उस बहन कुंजमोल को तेरे सामने उठाते और तेरे सामने डालते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, अपनी करुणा की दृष्टि उस पर कर आए खुदावन। हम नहीं जानते कि वो क्यों अब तक सर्जरी से बाहर नहीं आई प्रभु, तो आज ही रात प्रभु अपने मिरेकल को भेज, अपने एंजल को भेज प्रभु, अपने हाथ को बढ़ा प्यारे पिता परमेश्वर, और उसको उस गहरी नींद से जगा प्रभु। उसके शरीर में कोई भी कमी है, ब्लड में कोई कमी है प्रभु, कोई भी अगर रिकवरी की कोई भी बात है प्रभु, तेरे हाथ में कोई भी कमी नहीं है प्रभु। तो अपने हाथ को बढ़ा, उस कमी को पूरा कराए खुदावन, और होने दे कि वो अपनी उस निद्रा से बाहर आ जाए खुदावन, और तेरे नाम का प्रचार करने वाली बने और कहने वाली बने कि मैं प्रभु के अंदर सोई थी लेकिन प्रभु ने मुझे जगाया और वापस भेजा। आए खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं कि इस अंतिम समय में प्रभु जब तेरा आना बहुत ही निकट है प्रभु, हम अपने चारों तरफ तेरे मिरेकल्स को देखने पाए प्रभु। तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली जाएं प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे नाम से प्रभु बीमार लोग चंगे किए जाएं खुदावन। हम तुझसे विनती करते हैं खुदावन, जैसा तूने पहली सेंचुरी में करा तू आज भी कर, क्योंकि तू युगानुयुग एक ही रहने वाला परमेश्वर है प्रभु। एक बार फिर तुझे याद दिलाते हैं कि तेरे सारे प्रॉमिस हाँ और आमीन के साथ पूरे होने वाले हैं। इस प्रार्थना को तक विश्वास के साथ मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। को प्रभु आशीष दे, प्रभु आशीष दे। और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट स्पेशली इस वक्त आप बोलना चाहते हैं तो आपको उसके लिए अवसर है। कोई और प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं तो इस वक्त हम एक गाना सुनेंगे प्रिय सिस्टर सिमी बिनोई डालस से। सिस्टर आप मुझे सुन रहा है? या आप सुन रहे हैं क्या? प्रिय सिस्टर हमारे लिए एक हिंदी गाना गाएंगे, प्रार्थना के साथ हम प्रभु के सन्निधान में बैठे रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी को जय मसीह की। प्रभु इस गीत के द्वारा आप सबको आशीष दे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई
घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है, सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंद मुझे करती है, ये होवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। आमीन आमीन। बहुत बढ़िया गाई आपने। मैं समझता है कि इस गाने से ही प्रभु ने हमसे बहुत ही क्लियरली जवाब दे दिया है। किसी चीज का घटी हमें नहीं होगा, मरुभूमि में नहीं चलाएगा, हरी हरी चराइयों में हमें प्रभु चलाएगा। आगे हम कलाम से सुनेंगे, डॉक्टर अजय वाल्टर हमसे कलाम से बातें करेंगे। डॉक्टर साहब आप मुझे सुन रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। हेलो, या डॉक्टर अजय वाल्टर आगे कलाम से 20 मिनट तक टाइम लेंगे, कलाम से बातें करेंगे। धन्यवाद पास्टर जैन। इस वक्त प्रभु के वचन से हम पढ़ेंगे सबोपदेशक की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली और दूसरी वर्ष में पढ़ूंगा। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली ना करना और ना अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हों। आइए प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए जो बड़ा ही सामर्थी है। तू हमसे बातें करने वाला परमेश्वर है, तू हमको राह दिखाने वाला परमेश्वर है। प्रभु अपने वचन से अपने लोगों से बातें कर और जो तू कहना चाहता है वो तू प्रभु अपने लोगों से कहे। बोलने वाला तू हो और तेरा वचन तेरे लोगों तक पहुंच सके। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब मैं इस वचन के लिए तैयारी कर रहा था तो बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में आई और बाइबल को पढ़ते हुए मैं कई ऐसे लोगों को देखा है जो परमेश्वर के नजदीक रहते हुए भी अपनी बातों से या अपनी जीवन में ऐसे उन्होंने कार्य करे कि वो परमेश्वर के पास होते हुए भी, जबकि परमेश्वर उनको आशीष दे रहा था, परमेश्वर उनके द्वारा कार्य कर रहा था, वो परमेश्वर से दूर चले गए। और सबसे पहला जो है हमने, और मैं ऐसे कारणों को आपके सामने अभी पेश करूंगा। सबसे पहली चीज जो है वो है आज्ञा न मानना, या ऐसा सोचना कि हम परमेश्वर से ज्यादा स्मार्ट हैं, या ऐसा सोचना कि परमेश्वर हमें देना नहीं चाहता और हम जो है अपने बुद्धि से, अपनी शक्ति से, अपने ज्ञान से और अपनी ही बातों से हम जो है परमेश्वर से आगे बढ़कर कुछ हासिल कर सकते हैं। और सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो बाइबल में आदम और हवा का है। परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया और उनको अदन की वाटिका में रखा और उनको संसार की सारी वस्तुओं पर अधिकार दिया और उनको खाने के लिए सब चीजों से उनको भरपूर करा और उनको सब चीजों के ऊपर अथॉरिटी दी। और परमेश्वर ने कहा कि तुम बनेले वस्तुओं और जितने जंतु हैं उन पर तुम अधिकार करो। और क्या हुआ कि जब सैटन सर्प के भेष में उनसे बातें करने आया और उनको बहकाने लगा कि तुम जो है उस पेड़ के फल को खाओ जिसको परमेश्वर ने खाने के लिए मना करा है, तो वो तो इसलिए मना करा है कि तुम तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो यहाँ पर उन्होंने परमेश्वर की बात ना मानकर कि वो उस बनेले पशु को, वो कहते कि हे बनेले पशु तू हट यहाँ से, जैसे जीसस ने कहा था पीटर से, जब पीटर के अंदर सैटन होके बोला तो जीसस ने बोला गेट दी बिहाइंड मी सैटन। उस वक्त एडम एंड ईव को यही बोलना चाहिए था कि हमसे दूर हो जा, लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, सैटन तो हमारा दोस्त है और हम जो है परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे और हम जो है इतने अक्लमंद हो जाएंगे कि हम इस वाटिका में भी रह सकते हैं, परमेश्वर की निकटता में भी रहेंगे और परमेश्वर के तुल्य भी हो जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि परमेश्वर ने हमसे कोई चीज, अच्छी चीज छिपा के रख रखी है।
और उन्होंने उस फल को खाया और हम देखते हैं कि पूरी की पूरी जो ह्यूमैनिटी है वो आज पाप में पड़ी हुई है। और इस वजह से उन्होंने उस बड़े आशीष को जो वहां पे ट्री ऑफ लाइफ था उसको ना खा के, बल्कि उन्होंने उस फल को खाया जिसको परमेश्वर ने खाने को मना करा था, और हम सब लोग आज पाप के दास हैं। उसी तरह हम देखते हैं बाइबल के अंदर प्रॉफिट जोना, जब बाइबल में परमेश्वर ने उससे कहा कि तू जाकर नीनवे में प्रचार कर, तो उसने सोचा कि नीनवे में प्रचार करना बेकार है, ऐसा करते हैं तरशीश चलते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा मैं आपको बताना चाहता हूं किंग साउल के बारे में। किंग साउल जो था वो बड़े ही छोटे घराने का इंसान था और उसका कबीला भी कोई बड़ा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसको चुना कि वो इजराइल का राजा हो। लेकिन जब जब उसको शमूएल ने या परमेश्वर ने कोई आज्ञा दी, उसने उस आज्ञा को ना माना। पहले शमूएल उसका 13 अध्याय और उसकी 8 और 9 में हम देखते हैं कि जब लड़ाई होने वाली थी और जब लड़ाई होने वाली थी और शमूएल ने उससे कहा तू वेट कर, मैं आकर बलि चढ़ाऊंगा और हम तब जो है तू लड़ाई करना। और जब शमूएल का आने के लिए लेट हुआ तो 7 दिन बाद साउल से रहा नहीं गया और उसने जो है खुद जो है उस होम बलि को चढ़ा दिया। और जब उसने होम बलि को चढ़ाया तभी उस वक्त शमूएल आया, प्रॉफिट शमूएल वहां पे आया और उसने पूछे कि तूने क्या करा है। तो उसने कहा कि मैंने तो जो है तेरा वेट करा था और जो है इसलिए जब तक तू नहीं आया तो मैंने ये मेल बलि और ये जो है मैंने बलि चढ़ा दी। और इस तरह हम देखते हैं कि आगे चल के शमूएल ने उससे कहा कि तूने मूर्खता का काम करा है। जब परमेश्वर हमसे कोई काम कहता है वी नीड टू फॉलो व्हाट गॉड सेज टू अस। उसके बाद ही एक दूसरे अध्याय के अंदर हम देखते हैं जब शमूएल ने एक बार फिर किंग साउल से बोला कि अब तू जो है इनसे लड़ने जा रहा है। ये पहला शमूएल उसके 15वें अध्याय में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने किंग साउल से बोला कि तू अब इनसे अमालेकाइट से लड़ने जा रहा है तो तू इनको पूरा खत्म कर देना, इनके बीवी बच्चे जानवर और राजा सबको मार डालना। लेकिन उसने क्या करा, उसने उनके कमजोर चीजों को, बेकार चीजों को तो खत्म कर दिया और अच्छी चीजों को बचा के ले आया। और उसके बाद फिर जब शमूएल ने उससे पूछा कि तू इन्हें क्या करा है, तो उसने कहा मैं तो अपने यहोवा के मेल बलि के लिए ले आया। तो ये जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि किंग साउल ने परमेश्वर की आज्ञा को पालन ना करके अपनी अकल से उसको चलने की कोशिश करी और वो परमेश्वर के सामने तुच्छ गिना गया। और अगर आप उसको देखें जो पहला शमूएल 15 और उसकी 22वें अध्याय में लिखा है, शमूएल ने कहा क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। परमेश्वर से विद्रोह करना और भावी कहलाने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। इस तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। और हम ये देखते हैं कि इस बात से, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना या परमेश्वर की आज्ञा को इनकम्प्लीट पूरा करा या अपने दिमाग से परमेश्वर के सोचा कि मैं ऐसे कर लूं तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा, परमेश्वर को समझ भी इतनी नहीं है, और ऐसा करके उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी और परमेश्वर ने उसको तुच्छ जाना और उसकी जगह किसी और व्यक्ति को जो है चुन लिया। हम देखते हैं आगे चल के दाऊद को राजा बनाया गया। तो कोई भी व्यक्ति हमको या आपको, किसी को भी ये सोचकर ना कहने पाए कि परमेश्वर हमें अच्छी वस्तुएं नहीं देना चाहता। परमेश्वर हमारा पिता है। बाइबल कहती है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देते हो तो तुम्हारा पिता परमेश्वर क्यों नहीं देगा। वो हमारा पिता है, वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा परमेश्वर है, लेकिन वो हमारा पिता है और हम उसके पास ऐसे ही जा सकते हैं जैसे एक बच्चा अपने बाप के पास जाकर, अपने माँ बाप के पास जाकर जिद कर सकता है अच्छी चीजों के लिए। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसकी 32वें पद में लिखा है कि वो जिसने अपने पुत्र को ना छोड़ा बल्कि उसको भी हमारे लिए दे दिया, तो वो और कौन सी अच्छी चीज को हमारे लिए छोड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हम लोग को याद रखनी है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं देखता हूं कि हम परमेश्वर के सामने जो है कई बार बड़ी मूर्खता करते हैं, और वो बात है कि हम जो है परमेश्वर के वचन पर विश्वास ना करना।
परमेश्वर के वचन पर विश्वास न करना या परमेश्वर का व्यक्ति, परमेश्वर का जन जब कोई आपको बताए या प्रोफेसी करे और उस पर विश्वास न करना, वो भी बहुत बड़ा पाप है। अगर हम दूसरा राजा उसके 7वें अध्याय में देखें, जब इजराइल को चारों तरफ से बेनहदद ने घेर रखा था और उनके अंदर खूब ही अकाल पड़ा था, खाने का अकाल पड़ा, तो प्रॉफिट एलिशा ने प्रोफेसी करी कि कल इसी समय से पहले पहले जो है वो खाने की कमी और अकाल दूर हो जाएगा। तो वहां पर सेना का एक सेनापति था और उसने कहने लगा कि अगर परमेश्वर स्वर्ग के भंडारों को भी खोल दे, स्वर्ग की खिड़कियों को भी खोल दे, तब भी ऐसा होना मुश्किल है। और एलिशा ने कहा कि तू अपनी आंख से तो देखेगा लेकिन उसमें से कुछ खाने ना पाएगा। अगर हम विश्वास, परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर से कह रहे हैं कि वो झूठा है। इसका मतलब हम परमेश्वर से ये कह रहे हैं कि परमेश्वर जो तूने कहा है उसको करने की क्षमता तुझमें नहीं है। और हम ये कह रहे हैं कि परमेश्वर तेरे अंदर ना तो इतनी एबिलिटी है, ना तेरे पास इतनी क्षमता है, ना तेरे पास इतनी रिसोर्सेस है कि जो तू कह रहा है उसको पूरा कर सके। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। बाइबल कहती है गॉड इज नॉट अ मैन दैट ही शुड लाई। परमेश्वर जो है मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। जब हम जो है परमेश्वर के सामने अविश्वास के साथ आते हैं, तब परमेश्वर हमसे कहता है कि जो मुझे करना है वो तो मैं करूंगा, लेकिन तुम उसके पार्टिसिपेंट ना होगे। बाइबल में कई बार जीसस क्राइस्ट ने बोला जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ हो। इसका मतलब ये है कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ हो, साथ साथ जैसा तेरा अविश्वास है वैसा भी तेरे साथ हो। इब्रानियों की पत्री 11:6 में लिखा है कि जो कोई परमेश्वर की बिना विश्वास के परमेश्वर को प्लीज करना, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्लीज करना बड़ा ही मुश्किल है। और जो भी परमेश्वर के पास आता है उसे विश्वास करना है कि वो है और वो उनको रिवार्ड देता है, वो जो उसको सीख करते हैं, जो उसको पीछे चलते हैं, जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। इसलिए अगर आप विश्वास करते हैं तभी आप कुछ न कुछ परमेश्वर से पा पाएंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं पा पाएंगे। अगर हम अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखें तो हमारा उद्धार विश्वास से हुआ, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हुआ कि उसके मारे जाने से, कोड़े खाने से हम चंगे हुए, उसके क्रूस पर मृत्यु से और उसके जी उठने से उसने हमारे खातिर क्रूस की मृत्यु सही, और ये हमारे लिए उद्धार का कारण है। ये विश्वास जो है हमारे लिए उद्धार का कारण है। अगर आप नहीं विश्वास करते आप उद्धार नहीं पाएंगे। इसी तरह अगर आप परमेश्वर के जितने भी वचन है वो सारे विश्वास के द्वारा हम रिसीव करते हैं। अगर आप मिरेकल पर यकीन नहीं करते आपके साथ मिरेकल नहीं होगा। अगर आप चंगाई पर यकीन नहीं करते चंगाई नहीं होगी। इसी तरह परमेश्वर के जितने वचन है वो सब जो है विश्वास के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जो अविश्वास है वो पानी के अंदर एक तेल की बूंद के समान है। जिस तरह तेल की एक बूंद पानी से चारों तरफ घिरी रहती है लेकिन पानी उसको भिगो नहीं सकता, उसी तरह अविश्वास करने वाला व्यक्ति भले ही परमेश्वर के लोगों के बीच में रहे, भले ही हालेलुया के गीत गाए, भले ही वो हाथ उठा के डांस करे, लेकिन अगर विश्वास नहीं है तो हम परमेश्वर को ना तो प्रसन्न कर सकते और ना ही परमेश्वर से कुछ ले सकते। और अविश्वास करके हम सिर्फ परमेश्वर को जो है अपने से दूर कर लेते हैं। और तीसरी बात जो मैं आपके सामने बोलना चाहता हूं कि कई बार परमेश्वर के लोग और बहुत सारे लोग मूर्खता के कारण परमेश्वर के सामने ऐसी वाव या ऐसी वचन बोलते हैं जो बाद में वो पूरा नहीं कर सकते। और बाइबल में एक ऐसा एग्जाम्पल है न्यायों की पुस्तक और उसके 11वें अध्याय में अगर हम देखें तो जेप्ता नामक एक व्यक्ति था। और जेप्ता नामक एक व्यक्ति ने जो है उसको परमेश्वर ने अनॉइंट करा कि वो जाकर जो है अम्मोनाइट से लड़ाई करे और उनको जीत ले। लेकिन जब वो लड़ाई करने जा रहा था तो उसने एक वाव बांधी कि जब मैं लौट के आऊंगा और जो भी पहला व्यक्ति मुझे मिलेगा मैं उसको परमेश्वर के लिए होम बलि करके चढ़ाऊंगा। और जब वो परमेश्वर ने उसको ऑलरेडी अनॉइंट कर रखा था, परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर थी, लेकिन जब वो जीत के लौटा तो सबसे पहले उसकी जो बेटी थी, जो उसकी इकलौती बेटी थी, वो उससे मिलने आई। और जब वो उससे मिलने आई तो उसने कपड़े फाड़ दिए और बोला हे मेरी बेटी तूने मेरी कमर तोड़ दी। और हम देखते आगे चल के कि उस बेटी
को उसे जो उसे अपना वचन था पूरा करने के लिए उसे होम बलि चढ़ाना पड़ा। पर बाइबल कहीं भी ऐसी बातों को अप्रूव नहीं करती कि हम ऐसी बातें करें, ऐसे वचन बोलें कि हम अपनी ही बातों में फंस जाएं। और हम देखते हैं परमेश्वर किसी के बालक को, बच्चे को होम बलि चढ़ाने से कभी खुश नहीं होता। वो लिखा है गर्भ का फल यहोवा का दान है, वो उसको देता है, वो देने से खुश होता है। इसलिए कहीं भी जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं हमें सोच समझ के बोलना है कि हम क्या बोलें, और जो भी हम वाव करते हैं उसको, उसकी सैंक्टिटी को समझे। परमेश्वर महान है, परमेश्वर जो है जो भी हमसे वाचा बांधता है वो उसको पूरा करता है, क्योंकि वो उसके सामने पवित्र है। इसीलिए वो हमसे भी एक्सपेक्ट करता है कि जब हम कोई वाचा उससे बांधते हैं तो वो हमारे लिए भी पवित्र हो और हम उसको पवित्र माने। और इसीलिए मैरिज वाउस जो हैं वो परमेश्वर के सामने बहुत पवित्र है, एंड वी शुड बी वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स इट। और जो भी हम वाचा परमेश्वर के सामने मांगते हैं उसको हम पूरा करें और उसको पूरा करने में देर ना करें। मैंने ये बात एक बार फिर बताना चाहूंगा कि इसको दोबारा से रिपीट करेंगे कि अगर हम परमेश्वर के सामने आते हैं तो परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करें, उसको डिसोबीडियंस ना करें, अपनी अकल से उसमें ना कुछ बढ़ाएं ना घटाएं। दूसरी बात, परमेश्वर के सामने जब आते हैं तो हम विश्वास के साथ आएं और हाँ और आमीन के साथ और धन्यवाद के साथ अपने उत्तर को प्राप्त करें। और तीसरी बात, कोई मूर्खता की बात हम परमेश्वर के सामने अपने मुख से ना निकालें। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। पास्टर जैन आपको। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत ही डीप कलाम हमारे से शेयर कर रहा था, क्योंकि प्रभु हमें हेल्प करना चाहता है, हमें छुटकारा देना चाहता है। तो प्रभु चाहता है कि वो सारे रुकावटों को एक एक कर पवित्र आत्मा उठाकर बाहर फेंके, ताकि प्रभु के लिए हमारे सामने रास्ता खुल जाए। थैंक यू डॉक्टर साहब। ध्यान दीजिएगा कलाम की तरफ। कलाम बोलता है कि सुनने के लिए समीप आना, मतलब ये हुआ कि प्रभु हमसे कुछ बोलना चाहता है और वही बोली आप सुन रहा था। हम प्रभु के समीप आए प्रार्थना द्वारा, गाने के द्वारा, और प्रभु हमसे बोलना आरंभ किया। प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने ये बताना चाहा कि मैं तुम्हारा सामने है, मुझसे आगे कदम मत रखो, मेरा पीछे पीछे आओ। कभी कभी हम स्पेशली अमेरिका में रहते हो तो थोड़ा जल्दबाजी करी जाए, तो प्रभु थोड़ा से हमें सीखने के लिए बोल रहा है। हर चीज के लिए प्रभु एक समय निश्चित किया हुआ है, उस समय तक वेट करने का एक पेशेंस समय होना चाहिए। अविश्वास नहीं कीजिएगा। आगे ये डॉक्टर ने हमें बताया, अविश्वास ऐसा होता है जैसे पानी में एक बूंद तेल पड़ा है, जो पानी में है लेकिन पानी उसे नहीं छू पाता, वो पानी को नहीं छू पाता है। आप जरूर विश्वास कीजिएगा और कुछ जल्दबाजी करके प्रॉमिस वगैरह मत कीजिएगा। अगर कुछ प्रॉमिस किया है तो उसे जरूर पूरा कीजिएगा। क्या बोलने मिलता है पवित्र आत्मा? अगर आपने कोई प्रॉमिस किया हुआ है और वो नहीं पूरा किया है तो शैतान उस चीज पे पकड़ा हुआ है। देखो उसने ये प्रॉमिस किया था लेकिन नहीं निभाया। इसीलिए प्लीज, अगर भी कोई भी प्रॉमिस प्रभु से आपने किया है वो पेंडिंग है, तो इस वक्त आप जरूर प्रभु से बोलिए, प्रभु जी मैं पूरा करूंगा। मुझे अगर आप दिन देंगे, अवसर देंगे, उम्र देगा, तो मैं वो जरूर पूरा करेगा। वो सारा प्रॉमिस को थोड़ा रिकॉल कीजिएगा, हालेलुया। इस वचन के सामने हमें समर्पित कर प्रार्थना करने का अवसर है। इस वक्त प्रभु के सामने वेट करने के लिए, प्रभु से ना पूछकर, प्रभु नहीं बोला वाला कोई भी चीज प्रभु से आगे बढ़कर, कलाम से आगे बढ़कर मत कीजिएगा। अविश्वास नहीं कीजिएगा, विश्वास कीजिएगा। तीसरा चीज, जल्दबाजी में इमोशनली कोई प्रॉमिस नहीं कीजिएगा। अगर कोई प्रॉमिस पेंडिंग है तो प्लीज उसे पूरा कीजिएगा। शायद ये सब चीजें हमारे सामने रुकावट है प्रभु का अद्भुत कार्य देखने के लिए। इस वक्त हम प्रभु के वचन के सामने डेडिकेट कर प्रार्थना करेंगे। अगर कोई भी अभी डेडिकेट करना चाहता है, प्रार्थना करना चाहता है, प्रार्थना कर सकता है। और भी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप बोल सकता है। मैं एक दो चीज जल्दी में बोलता जाऊंगा
आप जरूर थोड़ा आवाज ऊंचा उठाकर बोलेंगे तो मैं वहीं रुक जाऊंगा। अब अपना प्रेयर रिक्वेस्ट बोल सकता है। अगर कोई भी चीज प्रभु आपके दिल में याद देता है इस कलाम के सामने कि मैंने ये प्रॉमिस प्रभु से किया था, मुझे नहीं निभा पाया, आप बिना शर्म का बोल सकता है। यहाँ प्रभु के बच्चे लोग सुन रहा है, बिल्कुल हिम्मत मत हारिएगा, शर्माइएगा नहीं, बोलिएगा कि प्रभु मुझे मौका देगा तो मैं जरूर करूंगा, ये चीज मैं पूरा करूंगा। ठीक है ना। हम अक्सर इंडिया के लिए प्रार्थना करता है, अमेरिका के लिए प्रार्थना करता है, अमेरिका के 50 स्टेट्स के लिए प्रार्थना करता है, इंडिया के 29 स्टेट के लिए, 6 केंद्र शासित देशों के लिए, 146 लैंग्वेज के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ऐसे अरब कंट्रीज के लिए प्रार्थना करता है जहाँ पे आपको पता है कि बहुत सारे तकलीफों से इवांजलिस्ट लोग, प्रभु के समाचार लेके जाने वाला लोग तकलीफ झेलते हैं, और उस जगह पर यीशु मसीह का प्रकाश पहुंचना जरूरी है। हर अरब कंट्रीज पर जहाँ पे आजकल बहुत ज्यादा टेररिस्ट वगैरह वगैरह ग्रुप सिर उठा रहा है, वहाँ सब अगर प्रभु का रोशनी पहुंच जाएगा ना तो इंसान हम्बल होना सीख जाएगा, हथियार नीचा रखने सीख जाएगा, अपना मुख मार खाने के लिए आगे बढ़ाने का, ऐसा सब एक स्पेशल क्वालिटी उनके अंदर आ जाएंगे। सही है ना। हम लोग सब ऐसे थे, एक कोई बोलेगा तो दोबारा जरूर उत्तर देगा, लेकिन प्रभु की आत्मा जब हमारे अंदर आ गया तो अभी वापस बोलना ही नहीं आता है, चुप रहता है, स्माइल रहता है फेस पे। ये सब क्वालिटी आना तो वहाँ यीशु मसीह का प्रकाश पहुंचना जरूरी है। ऐसी जगहों पर यीशु मसीह का रोशनी पहुंचे, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। मैंने बोला इस बीच में अगर कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप आवाज उठाकर बोल सकते हैं, हम प्रभु के दास लोग मिलकर आप लोग के लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक है। इन विषयों के लिए भी हम एंडिंग प्रार्थना में ये सारे विषय भी हम याद करेंगे। हमारा यूथ के लिए हम प्रार्थना करेंगे। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो प्रोग्राम में अभी है, एक अच्छा प्रोफेशनल लाइफ उनको मिलने के लिए, जो अभी बेसिक कर रहा हो प्रोग्राम में आने के लिए, यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत टफ है, वो सब जगह प्रभु ने हेल्प करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जो लोग विवाहित होना चाहता है उनके लिए प्रभु के बच्चों को प्रभु तैयार करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जो डाइवोर्स सिस्टम यहाँ पे है उसमें एक रुकावट, स्टॉप बोर्ड प्रभु रखने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हर फैमिली सकुशल प्रभु ने जो पार्टनर उन्हें दिया है उन पार्टनर के साथ खुशी के साथ रहने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। यहाँ के हर सेपरेटेड जो चर्च है उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। पास्टर्स लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनके परिवार के लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ये सब विषय में एक शास्त्र में बोल दिया, अब याद रखिएगा। सो हम इंडिया के लिए प्रार्थना करेंगे, अमेरिका के लिए प्रार्थना करेंगे, यूथ के लिए प्रार्थना करेंगे, डाइवोर्स सिस्टम स्टॉप होने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस अमेरिका में एक अच्छा स्पिरिचुअल मूवमेंट आने के लिए हम प्रार्थना करेंगे, एक होलीनेस का मूवमेंट आने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ठीक है। और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है किसी का? और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो मैं प्रार्थना करके ये सेक्शन क्लोज करना चाहता है, टाइम अप हो चुका है। और कोई भी स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट? नहीं तो मेरा साथ आप लोग भी जहाँ कहीं पे भी हैं अपने आंखें बंद कीजिएगा। अगर हो सके तो हाथ परमेश्वर की तरफ उठाइएगा। नवंबर मंथ पे हम आ चुका है। इस साल के शुरुआत से आज तक परमेश्वर हमारा चरवाहा था, हमें किसी भी चीज का गति नहीं हुआ। हर जगह में हमारा सहायता के लिए परमेश्वर खुद अवेलेबल था। उस परमेश्वर के सन्निधान में फिर से एक बार धन्यवाद के साथ हम आते हैं। हमें नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, लेकिन एक चीज जरूर पता है, चाहे इस दुनिया में कुछ भी हो, हम तो परमेश्वर के साथ रहेंगे। इस दुनिया में हो, उस दुनिया में हो, परमेश्वर के साथ रहेंगे। जिस तरह सिस्टर ने प्रेयर किया, हम जीते हैं तो आपके लिए जीते हैं, परमेश्वर आपका है। हम यहाँ पे हो या यहाँ से उठा ले, आपका ही रहेंगे हम। आने वाले दिनों में प्रभु हमें आशीष दे, हमारे हर चर्च को प्रभु आशीष दे, हर प्रभु के दास लोगों को प्रभु आशीष दे, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को प्रभु आशीष दे, हमारे यूथ को प्रभु आशीष दे, उनके अच्छे नौकरी मिलने के लिए, उनके स्टडीज कंप्लीट होने के लिए। मैंने ये देखा कि एक ट्रेड लेते हैं, वो इनकम्प्लीट रह जाता है, दूसरा में जाते हैं। ऐसा एक
कभी एंड नहीं पाने वाले स्टडी के सीक्वेंस में लगे हैं। ऐसा नहीं, जो भी वो स्टार्ट करते हैं वो खत्म करने का मौका प्रभु उन्हें दे। उनको एक अच्छा प्रोफेशनल लाइफ मिलने के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। तभी उनको एक अच्छा स्पिरिचुअल लाइफ देने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जो परिवार में डिस्प्यूट्स होते हैं, डाइवोर्स तक वो पहुंच जाता है, ऐसे सिचुएशन को यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाने के लिए हम आज्ञा देते हैं। आमीन, हालेलुया। अमेरिका के लिए हम प्रार्थना करते हैं, यहाँ पे एक होलीनेस का मूवमेंट आएंगे। आमीन। एक अच्छे प्रभु का वचन अनुसार एक स्पिरिचुअल मूव यहाँ पे प्रभु भेजेगा। हर स्टेट पे पवित्र आत्मा का शक्ति प्रदर्शन होगा। मैंने बहुत क्लियरली बोला, इंसान का शक्ति प्रदर्शन नहीं, बिग मास मीटिंग्स नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा का शक्ति प्रदर्शन होगा। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, यहाँ पे एक मैंने गया दिन में बेटा एक स्कूल का एक पेपर लेके आया, उसमें मैंने देखा कि यहाँ पे बिब्लिकल रूल्स था। अगर चर्च में कोई बैठ के सोता होने से उन्हें फाइन देना पड़ता था। अगर चर्च के दिन में कोई चर्च नहीं जाता हुआ कहीं मार्केट एरिया में मिलता तो क्राइम था। ऐसा बिब्लिकल डॉक्ट्रिन वाला इस कंट्री में ओल्ड डेज वापस आने के लिए हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हम इंडिया के लिए प्रार्थना करते हैं। इंडिया में आज जो इलेक्शन वगैरह चल रहा है उसमें भी प्रभु का इंटरफेरेंस होने के लिए, प्रभु उसको गाइड करने के लिए, अच्छा शासन आने के लिए हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हर छोटे बड़े चीज प्रभु के हाथ में समर्पित करता है। इस दिन जो प्रिय सिस्टर ने डालस से गाना गाया, उन परिवार को हम यीशु मसीह के हाथ में समर्पित करते हैं। उन लोग जो चर्च में जाते हैं उस चर्च को, उधर के बिलीवर्स को यीशु मसीह के हाथ में समर्पित करता है। उन्हें आशीष दे प्रभु जी। डॉक्टर अजय और उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते। अच्छा कलाम हमसे प्रभु ने उनके द्वारा बातें की, उस कलाम के सामने हम लोग समर्पित होते। प्रभु जी, बोलने में देर रखने के लिए, आपके करीब जब आता है तो आपसे सुनने का एक पेशेंस हमारे अंदर होने के लिए, आप जो बोलता है वही करने के लिए हम समर्पित करता है। शिष्य लोग से ऐसा बोलता है, यीशु मसीह का माँ ऐसा बोलता है, जो वो बोलेगा वही करो, जो परमेश्वर हमसे बोलेगा वही करने के लिए हमें समर्पित करता है। प्रभु जी, आपके समय के लिए हम वेट करने के लिए समर्पित करता है। अविश्वास का दुष्ट हृदय यीशु मसीह के नाम से हमारा बीच से, हमारे अंदर से दूर हो जाए। प्रभु जी, जो भी प्रॉमिस, जो भी मन्नतें आपसे मांगा, आपसे बोला हुआ है, वो सारा पूरा करने के लिए हमारे हाथों को बल दीजिएगा। प्रभु जी, हमें उसका अवसर दीजिएगा। प्रभु जी, एक साल खत्म होने वाला है। इस साल के शुरुआत में हमने बहुत कुछ चाहा था, बहुत कुछ आपसे प्रॉमिस किया था, लेकिन वो सब पूरा नहीं कर पाया। प्रभु जी, केवल 2 महीना बचता है, 1.5 महीना बचता है। हम आपसे प्रार्थना करता है कि ये 1.5 महीना के अंदर वो सब पूरा करने का अवसर हमें दीजिएगा। प्रभु जी, और हमें आशीष दीजिएगा। प्रभु जी, इस वक्त इस प्रेयर लाइन में जो कोई हमारे प्रिय भाई बहन लोग परिवार के साथ, बच्चे के साथ, अकेले जहाँ पे वो काम काज में है, वहाँ पे भी सेपरेट रूम के अंदर फोन के साथ बैठे थे, उन सारे प्रिय भाई बहन को दूर में, डालस में, डिफरेंट स्टेट्स में, इंडिया में और जगहों से जो कोई इस प्रेयर लाइन के द्वारा आपके कलाम सुन रहे थे, आपके पवित्र जन की प्रार्थना में शामिल हुए, उन सबको हम एक प्रभु के सबसे छोटा दास के नाते हाथ उठाकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रेयर लाइन के हर मित्रों के साथ मिलकर, इस प्रेयर लाइन के हर भाई बहन के साथ मिलकर इस वक्त हाथ उठाकर हम लोग उन्हें आशीष देता है, उन्हें चंगाई देता है, उनके दिल के हर व्याकुलता को यीशु मसीह के नाम से दूर होने के लिए कल्पना आज्ञा देता है। प्रभु यीशु मसीह की आशीष, स्वर्ग के दरवाजे खुलकर, कलाम के दरवाजे खुलकर, पवित्र आत्मा कबूतर के नाते उनके दिल दिमाग में आकर, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का चमत्कार इसी वक्त उन जो कोई जिस जगह पर है वहां पे पाने के लिए हम एक मत होकर पवित्र आत्मा से बढ़कर प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, फिर से हमें समर्पित करता है। प्रभु जी, हर किसी को यीशु मसीह के रक्त से सुरक्षित रखिएगा। प्रभु जी, खाने वाला हाथ, पीने वाला पानी,
यात्रा करने वाला वाहन, रहने वाला मकान, हर किसी चीज को हम यीशु मसीह के नाम से पवित्र करता है और ये प्रार्थना करता है कि सब हमारा खुशहाली के लिए और प्रभु का हित हमारे जिंदगी में पूरा होने के लिए एक साथ काम करे। प्रभु जी, किसी को रोग, तकलीफ, मृत्यु, इस तरह की किसी भी दुष्ट का इच्छा कहीं भी पूरा नहीं होने के लिए हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता है और यीशु मसीह के रक्त से हर किसी को छिपा कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष मांग कर ये प्रार्थना का समाप्ति करता है। प्रभु जी, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना। आमीन। आमीन। या ब्रदर announcement study prayer lines and everything. Tomorrow we will have Bible study from the book of Zechariah. Pastor Dr. John Verghese will be teaching from 9 p.m. to 10 p.m. Please join tomorrow and Wednesday. And also on Thursday we will have prayer line. From 8:30 to 9 we will have English prayer line. And then 9 to midnight we will have Malayalam session. So please pray for each of these sessions. And we'll see you again next week in this session. God bless you all. Thank you. तू अभी जा यीशु